छठ महापर्व का आरंभ हाथ से हो गया है। ऐसे में यदि किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो छठ के दौरान कुछ आसान उपाय करने से वह उसे मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठ के दौरान सूर्य को मजबूत करने के आसान उपाय। जैसा कि छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है, छठ में सूर्य भगवान और छठ मैया की उपासना की जाती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ पर्व में मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहते हैं कि छठ पूजा पर्व नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का समावेश है। भारत के कई हिस्सों में यह त्योहार बड़े रूप से मनाया जाता है। विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छठ पूजा को पर्व नहीं महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना की जाती है। इसलिए इस पर्व में मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। 5 नवंबर नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो रही है। 6 नवंबर खरना का प्रसाद है। 7 नवंबर ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा में भगवान सूर्य और माता षष्ठी की पूजा आराधना की जाती है। इस पर्व में प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। साथ ही व्रती 36 घंटे की निर्जला उपवास पर रहती है। इस पर्व में सच्चे मन से पूजा आराधना कर मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। छठ पूजा के दिन व्रती संतान सुख, रक्षा, समृद्धि के साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहती हैं। यह व्रत बेहद कठिन होता है। संतान इच्छुक महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय अवश्य करें। नहाय खाए के साथ ही विशेष नियम विधि के साथ पूजा आरंभ करें और अगले दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास में रहें। संध्या अर्घ्य के दिन व्रती के घर से छठ घाट तक दंडव्रत होकर जाएं और ढलते सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य प्रदान करें और पुनः अगले दिन उदित दंडव्रत देते हुए छठ घाट तक जाएं और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना लिए उगते सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही निहारते रहें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से 1 वर्ष के अंदर निश्चित संतान की प्राप्ति हो जाएगी। छठ पूजा के दौरान आप सूर्य को भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन छठ के दौरान छोटे छोटे उपाय करने से आप सूर्य की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगती है, क्योंकि सूर्य को मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है। इसी के अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर स्थिति में होगी वह व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। साथ ही पुत्र से संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। इसके अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को कई शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों से जुड़ी दिक्कत, हृदय संबंधी रोग होना, लीवर संबंधी समस्या का होना। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है वह छठ पूजा के दौरान सरल उपाय करके सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य से जुड़े उपाय। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छठ के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी पूजा करें उसमें गुग्गल धूप का इस्तेमाल करें। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से भी कुंडली में सूर्य दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से सूर्य जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप छठ के दौरान अपने सिर से 6 नारियल अपने सिर से वार कर किसी जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा जो लोग छठ का व्रत रख रहे हैं उनकी सेवा करने से भी सूर्य देव और छठ मैया प्रसन्न होंगे।
साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। छठ पर्व के दिन जल्दी सुबह उठें और स्नान कर पूर्व दिशा में अपना मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाए। पटरे पर सफेद वस्त्र बिछा दे और उसके ऊपर सूर्य देव की तस्वीर को रखकर पंचोपचार से उनकी पूरे मन से पूजा करें। सूर्य देव को गुड़ का भोग चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें। छठ पर्व के दिन स्नान के तुरंत बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर गुड़ और कच्चे चावल को जल में या नदी में बहा दें। पके हुए चावल में गुड़ व दूध मिलाकर खाएं, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। छठ पर्व की सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और फिर कुश के आसन पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। सूर्य के मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। छठ के दिन बहते जल में तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा प्रवाहित करें। सूर्य दोष को कम करने में मदद होगी। लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान करें, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।